आप लोगों को एक बात बताऊं, कलयुग की बात बताता हूं। राजस्थान में चार भुजा जी दर्शन करने गए होंगे कभी आप लोग। चार भुजा जी में पूजन सामग्री से लेकर के सारा रखरखाव राज परिवार की तरफ से था। वहां के राजा दरबार समाप्त करके नित्य ही वहां की माला लिया करते थे, प्रसाद जो भगवान को धारण कराई जाती थी ना माला, पुजारी जी वो माला प्रसाद के रूप में राजा को पहनाते थे नित्य। एक दिन क्या हुआ कि राणा जी लेट हो गए, थोड़ा दरबार में कोई ऐसा केस आ गया, बात विवाद आ गया कि सुलझाने में समय लग गया। मंदिर बंद होने का समय हो गया, पट लगने का समय हो गया। पुजारी जी ने पट तो लगा दिया, लेकिन मन में सोचा रोज तो मैं ये माला राजा को पहनाता हूं, इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, आज मैं भी भगवान की उतरी हुई माला धारण कर लूं, कितना भाग्य होगा मेरा। उन्होंने उस माला को गले में धारण कर लिया। पुजारी जी बुजुर्ग थे और पहले के समय में लोग लंबे बाल रखते थे, राजाओं के समय की बात है। चार भुजा जी से प्रार्थना की, पुजारी जी ने माला गले में धारण कर ली। लेकिन इतनी देर में एक सेवक ने बताया कि महाराज आ रहे हैं, और पुजारी जी को लगा कि राजा तो नाराज हो जाएंगे, तो उन्होंने तुरंत क्या किया, माला को उतार दिया और थाल में रख दिया। राजा आए, उन्होंने भगवान को बाहर से ही प्रणाम किया और पुजारी जी ने वो माला जो है राजा को धारण करा दी। लेकिन पुजारी जी के बाल सफेद थे, एक बाल टूट करके, जैसे माला उतारी तो बाल एक टूट करके उस माला में लपट गया था। राजा ने देखा, अरे सफेद बाल है। राजा समझ गए कि आज मैं विलंब हो गया, तो लगता है पुजारी जी ने पहले माला धारण कर ली और बाद में मुझे पहनाया। राजा तो नाराज हो गए, लेकिन पुजारी जी से कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन इशारा कर दिया, क्योंकि राजा तो सबको दंड देने का अधिकारी है यदि किसी ने गलत किया है तो। और थोड़ा राजा का अहंकार भी था, पहले के समय क्षत्रियों को अति अहंकार हो जाता था कभी कभी। भगवान के भक्त या भगवान के पुजारी यदि माला धारण कर लें तो वो भी प्रसाद रूप ही होती है, लेकिन ये बात का ज्ञान राजा को नहीं था। तो राजा ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी लगता है भगवान चार भुजा जी के बाल सफेद हो गए हैं, हम दर्शन करेंगे कल। इशारा कर दिया। अब पुजारी जी तो अंदर ही अंदर डरे जा रहे हैं, राजा कल आएगा। अब ठाकुर जी के तो बाल तो काले काले और घुंघराले बाल हैं, अब क्या होगा। रात भर नींद ना आए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण जपें पुजारी जी। राजा देश निकाला दे देंगे, राजा के प्रति अपराध। प्रातःकाल पुजारी जी उठे, भगवान को स्नान वगैरह कराया, माला फूल चंदन सब लगाया, और चार भुजा जी का मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, ध्यान रखिएगा, पांडवों द्वारा स्थापित है वो मूर्ति। 5000 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिर है। कभी आप लोगों का उदयपुर या उसके आसपास जाना हो तो दर्शन करिएगा, जिन्होंने किया हो वो बार बार करिएगा। साक्षात भगवान श्री कृष्ण वहां पर चार भुजा जी के रूप में विराजमान है, चार भुजा वाला विग्रह है भगवान का वहां। पुजारी जी ने कहा, भगवान इतने वर्षों से सेवा कर रहा हूं, राजा मुझे मृत्यु दंड दे दे कोई परवाह नहीं, देश निकाला दे दे कोई परवाह नहीं, लेकिन मन में बस ये बात है कि अब आपकी सेवा छूट जाएगी। मैं तो सोचता था कि अंतिम समय तक आपकी सेवा करूंगा, बस इस बात का दुख है। श्रृंगार कर दिया। राजा आज जल्दी आ गए दर्शन करने, सुबह सुबह ही 9-10 बजे। रोज 11-12 बजे के आसपास दरबार समाप्त करके आते थे, आज दरबार लगाया ही नहीं, सीधे आ गए। क्योंकि राजा को लगा था कि पुजारी जी ने धारण तो की है माला, क्योंकि भगवान के नित्य दर्शन करता था राजा भी, और भगवान के बाल सफेद नहीं थे।
और जब भगवान के दर्शन किए तो सब बाल तो दिख रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल चांदी जैसा सफेद बाल चमकता हुआ दिख रहा था। और राजा को लगा पुजारी जी ने मार्केट से अर्थात बाजार से ला करके नकली सफेद बाल लगा दिया है। राजा तो राजा है, पूरी परीक्षा करेगा। सफेद बाल को राजा ने लिया और खींचा, और जैसे ही खींचा तो खून की पिचकारी, खून की रक्त की धार, राजा के पूरे वस्त्र में रक्त ही रक्त। लज्जित हो गया राजा, दंडवत प्रणाम किया, क्षमा मांगी भगवान से भी और पुजारी जी से भी। कुछ नहीं बोल पाया, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे, अति लज्जित हो गया कि आज मेरे द्वारा अपराध हो गया। भगवान के भक्त पर शंका की। रात में जब राजा सो रहा था, महल चला गया क्षमा मांग करके। जब सोया राजा, तो राजा को भगवान ने स्वप्न दिया और कहा, हे राजा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। मेरा कोई अपराध कर दे तो मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन मेरे भक्त को कोई कुछ कहे, उसे कोई दंड देने की सोचे जो तुम कल से सोच रहे थे, तो फिर मैं उसे कभी क्षमा नहीं करता। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, यदि कोई भक्त का अपराध करे तो भगवान की क्रोधाग्नि से जलना पड़ता है। भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान ने क्या कहा स्वप्न में, राजन, आज से मैं तुम्हें अपने दर्शन से वंचित करता हूं। क्या कह दिया? बहुत बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा कि आज से जो भी यहां का राजा होगा, इस गादी पर जो भी बैठेगा, वो मेरे दर्शन करने नहीं आएगा। और आज भी वही प्रथा मेवाड़ उदयपुर में चल रही है। जो राजगद्दी पर होता है वो दर्शन करने नहीं जाता, जब तक युवराज रहता तब तक जाएगा, लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठा तो भगवान के दर्शन, जबकि पूजन का सामान और बहुत सारी व्यवस्था वहां से जाती है, लेकिन भगवान ने अपने दर्शन से वंचित कर दिया। कितनी बड़ी बात है। मेरे भक्त को कष्ट देने का सोच लिया तुमने। पहला अधिकार भगवान की पुष्प, माला, प्रसादी सब पर किसका है? जो भगवान की चाकरी कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसी का है ना, कि दूसरों का है? पंडित जी भोग लगाए और मिठाई के डब्बे में उनको मिठाई अच्छी लग गई तो एक खा लेंगे तो अपराध थोड़ी हो जाएगा। भाई उन्होंने भोग लगाया, भगवान की रोज सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सबसे पहला अधिकार है, बाद में दूसरों का है।